इटावा में काफ़ी उठापटक के बाद आखिरकार डीबीए इटावा के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए। इस चुनाव में अध्यक्ष पद पर राजेश कुमार त्रिपाठी जीते तथा महामंत्री पद पर नितिन तिवारी ने बाजी मान ली। आज सुबह से ही मतदान केंद्र पर काफ़ी भीड़ रही। अधिवक्ताओं ने काफ़ी जोश के साथ अपने मतों का प्रयोग किया और अपने मनपसंद प्रत्याशियों को वोट देकर विजयी बनाया। डीबीए इटावा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि यह सभी अधिवक्ताओं की जीत है और हम लगातार अधिवक्ताओं हित में कार्य करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। अधिवक्ताओं को जो भी समस्या होगी उसका निराकरण करेंगे। नवनिर्वाचित महामंत्री नितिन तिवारी ने कहा कि मेरे लिए उपहार है और सभी अधिवक्ताओं ने हमें काफी अच्छे वोटों से जिताया है। जीत के बाद प्रत्याशियों का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया तथा अधिवक्ता जीत की खुशी में झूम उठे और आतिशबाजी भी चलाई गई। इस चुनाव में काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। पुलिस का योगदान काफी सराहनीय रहा और पुलिस प्रशासन ने चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया। इसको देना चाहते हैं, इसका श्रेय हम यहाँ के युवा अधिवक्ताओं देना चाहते हैं, जिन्होंने असमंजस की स्थिति में हमारे पास साथ दिया और जो मनमानी हो रही थी उसके खिलाफ हमारे कदम से कदम मिला के काम किया, जिससे असमंजस की स्थिति खत्म हुई, चुनाव हुआ और सारे चुनाव हमारे विधिवत चुनाव हुए। लेकिन अधिवक्ताओं ने क्या सोच करके आपको वोट दिया? अधिवक्ता समुदाय में एक लंबे समय से निराशा का माहौल था। उनकी कोई कहने वाला नहीं था, उनको सुनने वाला नहीं था। उन्हें विश्वास है कि मैं कहूँगा उनकी बात को, उनके लिए आगे आऊँगा। लेकिन क्या लगता है आपको कि कितना संघर्ष हुआ और ये लगातार जो 2 दिनों के मतदान की बात कही गई और आज सारे अधिवक्ताओं ने स्वीकार किया इसको? बहुत सारी साजिशें हुई जिनको आम अधिवक्ता ने नकार दिया, जो विरोध कर रहे थे उनको किनारे कर दिया और बढ़ चढ़कर 91% के ऊपर ये मतदान किया है। बता दिया है कि आम अधिवक्ता इस पक्ष में था। चुनाव होना चाहिए, समय पर होना चाहिए। क्या पहला कार्य है जो आपको लगता है कि अधिवक्ताओं ने करना चाहिए? सबसे पहला काम ई लाइब्रेरी को बनाना, जो अभी लाइब्रेरी की व्यवस्था यहाँ नहीं है, उसमें मैं काम करना है। उसके नंबर 2 पे अधिवक्ता कल्याण को और प्रभावी ध्यान है। तीसरा काम है भ्रष्टाचार और मनमानी पर लगाम लगाना, जिससे आम अधिवक्ता प्रभावित है। ये जीत का श्रेय किसको देना चाहिए? केवल बड़े भाइयों को, बहनों को और मेरे अधिवक्ता परिवार को। ये जीत मेरी नहीं उनकी है, जो आशीर्वाद दे के इतने बहुत मतों से मुझे विजयी बनाया। बहुत बढ़िया है कि ये जो स्थिति बनी थी उसके बाद आज आप जीते हैं, तो आपको ऐसी कौन सी समस्या नजर आती जो अधिवक्ताओं के हितों में पहले होनी चाहिए? ये सोच लीजिए कि ये चुनाव होना था टाइम से, सभी लोग जीते, लेकिन समाज में थोड़ा सा मतभेद था कि 13 को होगा कि 12 को होगा कि 7 को होगा। लेकिन एडर कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने समय से चुनाव कराया और ये बम्पर जीत और आशीर्वाद के तौर पे मुझे प्राप्त कराई। उन्होंने कौन से मुद्दे पर आपको चयनित किया है? उन्होंने मुझे एक सज्जन और काम के प्रति जो सलग रहेगा, आपके अधिवक्ता के प्रति काम करेगा, उसके प्रति आशीर्वाद दिया। इटावा से शिव कुमार सिंह की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।